जय भारत दोस्तों। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का पहला मैच और पहला दिन टॉस हुआ और टॉस इंग्लैंड ने जीतकर पहले बैटिंग करने का डिसीजन लिया और इंग्लैंड की ओर से ओपनिंग करने के लिए आए बेन डैकेट और उनका साथ निभाने के लिए आए जैक क्रॉली। दोनों ने मिलकर अच्छी शुरुआत इंग्लैंड को दी और पहले 10 ओवरों में ही दोनों खिलाड़ियों ने अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए 42 रन जोड़े। लेकिन फिर 11वें ओवर की 5वीं गेंद डैकेट के पैड को जाकर हिट कर गई। अपील हुई और अंपायर ने बिल्कुल भी देरी नहीं की इनको आउट करार देने में। रविचंद्रन अश्विन ने अपने पहले ही ओवर में भारत को पहली सफलता दिलाई। 55 रन पर पहला विकेट गिरा इंग्लैंड का। डैकेट के रूप में 35 रन उन्होंने बनाए 39 गेंदों का सामना करने के बाद। उसके बाद भारत की ओर से 15वां ओवर डालने आए रविचंद्रन अश्विन, जिनकी 5वीं गेंद पर ओली पोप के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे रोहित शर्मा के हाथों में कैच चला गया और इस तरीके से ओली पोप भी 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और ये इंग्लैंड को लगा दूसरा बड़ा झटका था। इसके बाद बैटिंग की जिम्मेदारी आ गई जो रूट के कंधों पर, जो सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी थे इंग्लैंड के। लेकिन इनके आते ही क्रॉली ने अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए एक शॉट लगाया रविचंद्रन अश्विन की बॉल पर और बॉल सीधे जाकर मोहम्मद सिराज के हाथों में समा गई। एक शानदार कैच लिया मोहम्मद सिराज ने उनका और उनको भी आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा। 20 रन क्रॉली ने बनाए, 40 गेंदों का सामना किया और इन लगातार 3 झटकों के बाद इंग्लैंड की पारी को थोड़ा संभाला जॉनी ब्रेस्टो और जो रूट ने। ये दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अच्छी बैटिंग की और इंडियन बॉलर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इसके बाद क्लीन बोल्ड कर गई अक्षर पटेल की एक गेंद जॉनी ब्रेस्टो को, जब वो 37 रन पर बैटिंग कर रहे थे। बढ़िया बैटिंग कर रहे थे और लग रहा था कि इंग्लैंड अब कहीं ना कहीं शुरुआती झटकों से उभर चुका है। लेकिन उसके बाद जल्द ही जॉनी ब्रेस्टो को आउट होना पड़ा और उनके पीछे पीछे जो रूट भी 29 रन बनाकर आउट हो लिए और उसके बाद एक के बाद एक इंग्लैंड का विकेट गिरता रहा। लेकिन दूसरे छोर पर कप्तान बेन स्टोक्स अपने पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ स्वीप वगैरह लगाते रहे और अच्छी बल्लेबाजी वो कर रहे थे। इस बीच उन्होंने अपना अर्धशतक कंप्लीट किया और फिर तेज तरार बैटिंग करनी शुरू की। लेकिन फिर वो क्लीन बोल्ड हो गए जब 70 के निजी स्कोर पर थे। जसप्रीत बुमराह ने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया और इस तरीके से इंग्लैंड की पूरी पारी का अंत हो गया। 246 रन के टोटल स्कोर पर इंग्लैंड ऑल आउट हो गया, जिसके जवाब में भारतीय ओपनिंग जोड़ी कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर तेज तरार शुरुआत की और पहले 9 ओवरों में ही 63 रन जोड़ डाले। और जब ये दोनों खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहे थे तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। इस बीच यशस्वी जायसवाल के बल्ले से शानदार अर्धशतक निकला। फिर रोहित शर्मा एक बॉल पर आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, लेकिन ठीक से बॉल को टाइम वो इस बार कर नहीं पाए और सीधे बेन स्टोक्स के हाथों में जाकर बॉल समा गई और इस तरीके से रोहित शर्मा की बैटिंग का यहां पर अंत हो गया। 24 रन उन्होंने बनाए 27 गेंदों का सामना करने के बाद। कोई जरूरत नहीं थी इस तरीके का शॉट खेलने की जिस तरीके का शॉट खेलने के लिए वो गए, क्योंकि रन बहुत तेज गति से और आसानी से आ रहे थे। खैर, उनके आउट होने के बाद शुभमन गिल आए भारत की ओर से बैटिंग करने के लिए और जब शुभमन गिल बैटिंग करने के लिए आए तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने काफी अटैकिंग फील्डिंग उनके खिलाफ लगाई। लेकिन इसका फायदा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि पहला दिन खत्म होने तक भारत ने 119 रन जोड़े और पहले दिन के हीरो रहे यशस्वी जायसवाल, जो सिर्फ 70 गेंदों में 76 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर खड़े हुए हैं। सो कांग्रेचुलेशंस टू यशस्वी जायसवाल एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।